तो दोस्तों एक बेहतरीन मूवी हमें देखने को मिली थी बहुत पहले, एक क्यू वीवा मैक्सिको नाम की, जो कि 2023 में ब्लस्टर एक तरह से मूवी थी। और साथ ही साथ इसे अब एक तरह से कई और जगह पर रिलीज़ किया गया है। तो मैं आज इस मूवी के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, पूरी जानकारी बताऊँगा इसकी प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, रिव्यू और साथ ही साथ और भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। क्यू विवाह मेगा लिट मेक्सिको लंबे समय तक जीवित रहें। एक 2023 मैक्सिकन ब्लैक कॉमेडी राजनीतिक व्यंग्य फिल्म लुइस एस्त्राडा और जेमे सेम्पिएत्रो द्वारा लिखित है। 3 अभिनीत अल्फोंसो हेरेरा, डेमियन अलेक्जार, जोकिन कोसी और एना डेला रेगुएरा। और फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। यह फिल्म 23 मार्च 2023 को मैक्सिको में और 11 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई। 5 सार पंचो रेयस, एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति जो अपनी पत्नी मारी और उनके 2 बच्चों का भरण पोषण करने का प्रयास करता है, को अपने पिता से एक कॉल आती है कि उसके दादा की मृत्यु हो गई है और उसे वसीयत पढ़ने के समय उपस्थित होने की आवश्यकता है। पंचो अपने गरीब परिवार के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहता है, जिसे उसने बेहतर भविष्य की तलाश में छोड़ दिया था, लेकिन उसकी पत्नी उसे यह पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है कि क्या उसने उनके लिए कोई विरासत छोड़ी है, बिना यह जाने कि इससे उनके जीवन में भारी बदलाव आएगा। सेक्स ढालना। स्रोत 7-8 अल्फोंसो हेरेरा पंचो फ्रांसिस्को रेयस के रूप में, रोसेंडो बटा रेजिनो बटा एम्ब्रोसियो के रूप में डेमियन अल्कजार, रोजेंडिटो बटा रेगिनिटो बटा दादाजी के रूप में जोकिन कोसियो, मारी एलेना रेयस के रूप में एना डेला रेगुएरा, एना मार्टिन डोलोरेस के रूप में दादी के रूप में एंजेलिना पेलेस, मायरा हरमोसिलो ग्लोरिया के रूप में, फर्मिन मार्टिनेज एल ल्यूपे के रूप में, हिलारियो के रूप में लुइस फर्नांडो पेना, कुआउथली जिमेनेज जैकिंटा के रूप में, एड्रियाना लॉवियर नोर्मिता के रूप में, एडवर्डा गुर्रोला फ्लोरेंसिया के रूप में, रेजिनो सटिव के रूप में लेटिसिया हुइजारा, विको एस्कोर्सिया बार्टोला के रूप में, सोकोरो के रूप में ज़ेडे सिल्विया गुतिरेज, सोनिया कुओर लुपिता के रूप में, सिल्वरियो पलासियोस एल मपाचे के रूप में, एनरिक एरियोला क्रूज के रूप में, साल्वाडोर सांचेज नोटरी के रूप में, एलेक्स पेरिया रुफिनो के रूप में, एरियन पेलिसर कैटरीना के रूप में, जोस सेफामी जैमे संपाओलो के रूप में, डॉन पेनक्रासियो के रूप में जोस मैनुअल पोंसेलिस, नतालिया क्विरोस पेनफिला के रूप में, अमोरी रेयस रयान के रूप में, कैटी के रूप में मेटे फर्नांडियो, राफेल कैब्रेना टोनी के रूप में, मारियस बिएगाई ग्रिंगो 1 के रूप में, डैनियल रेमोंट ग्रिंगो के रूप में 2। उत्पादन। फिल्म के लिए मुख्य फोटोग्राफी 30 अगस्त 2021 को शुरू हुई, 9 और उसी वर्ष अक्टूबर में समाप्त हुई। 10 मेक्सिको के उत्तरी सैन लुइस पोटोसी में पुएब्लो मैगिको डे रियल डे कैटोरस में। 11 मुक्त करना। मूल रूप से 3 नवंबर 2022 को एक सीमित नाट्य रिलीज के लिए निर्धारित, 12 और उसके बाद 16 नवंबर 2022 को नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में रिलीज। 13 फिल्म की रिलीज को स्थगित कर दिया गया। 14 क्योंकि नेटफ्लिक्स और निर्देशक लुइस एस्त्राडा के बीच एक व्यापक नाट्य रिलीज, बार्डो फॉल्स क्रॉनिकल ऑफ ए एंड फुल ऑफ ट्रूथ्स की तरह के लिए बातचीत टूट गई। 15-16 एस्त्राडा ने फिर एक और वितरक की तलाश में फिल्म के नाट्य अधिकार वापस खरीद लिए। 17 फरवरी 2023 में एस्त्राडा ने घोषणा की कि उन्होंने सोनी पिक्चर्स के साथ एक व्यापक नाट्य रिलीज के लिए एक समझौता किया है। 18 फिल्म 23 मार्च 2023 को मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में रिलीज हुई। 19-20 समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 7 आलोचकों की 29% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 4.9/10 है। 22 विवाद। जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने अपने मूल मेक्सिको में जनता और आलोचकों को विभाजित कर दिया, देश को बदनाम करने के लिए आलोचना की गई। 23 उनके आलोचकों में मैक्सिकन टेलीविजन निर्माता जुआन ओसोरियो ओर्टिस 24 और मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर 25 शामिल हैं, जिन्होंने बाद में फिल्म के निर्देशक को प्रगतिशील वर्चुअल सिग्नलर, वर्गवादी और नस्लवादी कहा। 26-27 लोपेज ओब्रेडोर की आलोचना के बाद निर्देशक लुइस एस्त्राडा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्रपति को एक ऐसी फिल्म के बारे में चिंता करने के बजाय जिसे उन्होंने देखा भी नहीं है,
उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो देश के लिए अधिक प्रासंगिक है। लुइस एस्त्राडा रोड्रिगेज, जन्म 17 जनवरी 1962, एक मैक्सिकन फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक है। उन्हें अपनी फिल्मों के लिए जाना जाता है जो मैक्सिकन राजनीतिक व्यवस्था और इसके इर्दगिर्द घूमने वाले विवादास्पद मुद्दों की खुलकर आलोचना करती है। उन्हें 10 एरियल पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है, जिनमें से 4 में उन्होंने जीत हासिल की है, जिसमें हेरोड्स लॉ 1999 और एल इन्फियर्नो 2010 के लिए 2 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार शामिल हैं। फिल्मोग्राफी। रेन मैन के अलावा 2011 में हेरेरा के लिए कई नई परियोजनाएं आईं। उन्होंने पेड्रो तोरेस द्वारा निर्मित एल इक्विपो नामक एक टेलीविजन सीरीज पर काम किया, जहां उन्होंने फेर्मिन पेरेज नामक एक संघीय पुलिसकर्मी की भूमिका निभाई। इस सीरीज की तुलना टेलीविजन सीरीज CSI से की गई है और इसे मैक्सिको के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में भी प्रसारित किया गया था। अल्फोंसो वर्तमान में LDF नामक एक टेलीविजन सीरीज की शूटिंग कर रहे हैं, जहां वह चावा एस्पिनोजा नामक एक फुटबॉल खिलाड़ी की भूमिका निभाएंगे। यह सीरीज जल्द ही ESPN डिपोर्ट्स पर प्रसारित की जाएगी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ कुछ लैटिन अमेरिकी देशों में भी उपलब्ध है। 19 अगस्त 2011 को असी एस ला सुएर्टे का प्रीमियर हुआ। उन्होंने मैक्सिकन सीरीज एल एनकांटो डे लेगुइला 2011 में क्रांतिकारी एक्विलेस सेर्डन की भूमिका निभाई। 2013 में हेरेरा ने मैक्सिकन हॉरर फिल्म एस्पेक्ट्रो में पास वेगा के साथ अभिनय किया। उन्होंने कोलंबियाई सीरीज एल कैपो 2014 के तीसरे सीजन में नीनो मालो के रूप में प्रवेश किया। इस किरदार के लिए उन्हें सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए TVY नोवेलस अवार्ड के लिए नामांकित किया गया और मैक्सिकन फिल्म परफेक्टो ओबेडियंस में अभिनय किया। फिर भी 2014 में वह विवादास्पद मैक्सिकन फिल्म द परफेक्ट डिक्टेटरशिप के नायक थे। 5. वह नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज सेंस 8 2015 से 18 में भी थे, जहां उन्होंने हर्नांडो फ्यूएंटेस के रूप में अभिनय किया, जो लिटो रोड्रिगेज के प्रेमी थे, जिसका किरदार मिगुएल एंजेन सिल्वेस्त्रे ने निभाया था। 18. वे एक समलैंगिक जोड़े हैं जो इस तथ्य के कारण अपने रिश्ते के बारे में नहीं खुलते हैं कि लिटो एक बड़े मैक्सिकन फिल्म स्टार है। एक बार जब उसका रहस्य सामने आ जाता है तो हर्नांडो और लिटो इसे जारी रखने के लिए संघर्ष करते हैं। 2015 में उन्होंने मैक्सिकन सीरीज एल डैंडी में अभिनय किया। 19. 2016 में हरेरा ने फिल्म द चौसन में रेमन मर्केडर को जीवन दिया। 30. उन्होंने मैक्सिकन स्पेनिश ड्रामा द चुना 2016 में रेमन मर्केडर की भूमिका निभाई। 2016 और 2017 के बीच हरेरा ने मैक्सिकन श्रृंखला ड्रंक हिस्ट्री के 2 एपिसोड में भाग लिया, चेगवेरा की भूमिका निभाई और फिर से एक्विलेस सेर्डन की भूमिका को दोहराया। हरेरा ने फॉक्स की अमेरिकी हॉरर सीरीज द एक्सोर्सिस्ट 2016 से 2017 में फादर टॉमस की भूमिका निभाई। 21. वह अमेरिकी सीरीज क्वीन ऑफ द साउथ 2018 के तीसरे सीजन के आवर्ती कलाकारों में शामिल हो गए और चौथे में ब्राजीलियाई अभिनेत्री एलिस ब्रागा के साथ मुख्य कलाकारों का हिस्सा बने। 22. उन्होंने 2019 में मैक्सिकन सीरीज सिटियाडोस मेक्सिको में लियोन की भूमिका निभाई। 2020 में उन्होंने अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा मैक्सिकन सीरीज हाउ टू सर्वाइव बीइंग सिंगल में रोमकॉम एपिसोड में खुद के रूप में भाग लिया। 24. 2020 में भी हेरेरा ने डेविड पाब्लोस की फिल्म डांस ऑफ द 41 में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने मेक्सिको के राष्ट्रपति के समलैंगिक दामाद इग्नासियो डे ला तोरे वाइमियर की भूमिका निभाई। डांस ऑफ द 41 में अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का एरियल पुरस्कार जीता। 25. व्यक्तिगत जीवन। 2002 में हेरेरा ने अभिनेत्री और गायिका डुन्स मारिया के साथ डेटिंग शुरू की। वे सोप ओपेरा क्लास 406 के फिल्मांकन के दौरान मिले थे और यह रिश्ता 2005 में समाप्त हो गया। 26. 2016 में उन्होंने पत्रकार डायना वेस्केज से शादी की। 27. उनके 2 बेटे हैं। 28. 29. इस जोड़े का 2021 में तलाक हो गया। 30. बाद में हेरेरा का अभिनेत्री एना डे ला रेगुएरा के साथ एक संक्षिप्त रिश्ता था। 31. फिल्मोग्राफी उन परियोजनाओं को दर्शाता है जो अभी तक जारी नहीं हुई है। पतली परत। शीर्षक वर्ष भूमिका नोट्स। Arte Duale 2002. वापस लौट इन वर 2008 पाब्लो मुरिलो। इगोर 2008 इगोर आवाज भूमिका। वेनेजिया 2009 फ्रैंक मूर।
हम यही चाहते हैं 2011 गिलर्मो लोरेक्स 2012 थियोडोर टेड विगिंस आवाज भूमिका आ Aspicaro, 2013. द क्रूड्स 2013 लड़का आवाज भूमिका आ स्मृति संग्रहालय और सहनशीलता 2013 Alfonso Herrera Rodriguez, स्पेनिश उच्चारण एलेफोनेसो इआरईए, जन्म 28 अगस्त 1983, एक मैक्सिकन अभिनेता और गायक है। 2. मेक्सिको सिटी में जन्मे हरेरा ने 2002 में क्लास 406 में अपना टेलीविजन डेब्यू किया। 3. उसी वर्ष उन्होंने अमारते दुएले में अपनी फिल्मी शुरुआत की और एमटीवी मूवी अवार्ड्स मेक्सिको जीता। 2. 2004 में उन्होंने मैक्सिकन टेलीनोवेला रेबेले में नायक मिगुएल अरंगो की भूमिका निभाकर अंतर्राष्ट्रीय स्टारडम हासिल किया, जो पॉप म्यूजिकल ग्रुप आरबीडी 200409 में फैला था। हरेरा समूह के 6 प्रमुख गायकों में से एक थे, जो लैटिन अमेरिका, यूएसए और यूरोप में सफल रहा, लैटिन ग्रैमी पुरस्कार के लिए 2 बार नामांकित हुआ और दुनिया भर में 15 मिलियन से अधिक एल्बम बिक। 2014 में हरेरा ने राजनीतिक व्यंग्य कॉमेडी फिल्म द परफेक्ट डिक्टेटरशिप में मुख्य भूमिका निभाई। 5. 2015 से 2018 तक उन्होंने नेटफ्लिक्स पर अमेरिकी ड्रामा सीरीज सेंस 8 में अभिनेता लिटो रोड्रिग्ज के गुप्त प्रेमी, कला व्याख्याता हर्नांडो फ्यूएंटेस को संवेदनशील रूप से चित्रित किया। उन्होंने अमेरिकी हॉरर सीरीज द एक्सोर्सिस्ट 2016 से 17 में फादर टॉमस की भूमिका निभाई। 5. 6. उन्होंने अमेरिकी ड्रामा सीरीज क्वीन ऑफ द साउथ 2018 से 19 में सहाभिनय किया। हरेरा ने डांस ऑफ द 41 2020 में इग्नासियो डेला तोरे वाइनियर को चित्रित किया और अपने प्रदर्शन के लिए प्रशंसा प्राप्त की। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का एरियल पुरस्कार जीता। प्रारंभिक जीवन अल्फोंसो हेरेरा रोड्रिगेज का जन्म मेक्सिको सिटी में हुआ था। 8. उनका एक बड़ा भाई एलेजांद्रो और एक छोटा भाई ऑस्कर है। उन्होंने गेल गार्सिया बर्नल और जिमेना सारिनाना के साथ एड्रॉन अकादमी में भाग लिया और 2002 में स्नातक किया। हेरेरा मूल रूप से एक पायलट बनना चाहते थे और एविएशन स्कूल में दाखिला लेने के लिए सैन एंटोनियो, टेक्सास जाने वाले थे। उन्होंने अपना मन बदल लिया और लैटिन अमेरिकी मीडिया दिग्गज टेलीविसा द्वारा संचालित सेंट्रो डी एडुकेसियोन आर्टिस्टिका में दाखिला लेने का फैसला किया। 8. आजीविका हेरेरा द्वारा 2006 में ब्राजील में मैक्सिकन बैंड आरबीडी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह टिप्पणी की गई थी। सेंट्रो डी एडुकेशन आर्टिस्टिका में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हेरेरा ने थिएटर में पेशेवर रूप से काम करना शुरू किया। उन्होंने लास ब्रुजेस डी सलेम 2001, कोमो मटर ए अनरुइजेंट 2001 और एंटीगोना 2001 में प्रदर्शन किया। 2002 में उन्हें फर्नांडो सरिनाना द्वारा निर्देशित फिल्म अमरते ड्यूले में कास्ट किया गया था और वहां से टेलीविजन में चले गए। टेलीनोवेला क्लास 406 में काम किया, डल्स मारिया, अनाही और क्रिस्टियन चावेज के साथ, जो बाद में आरबीडी में उनके बैंडमेट बन गए। जब उन्होंने सोप ओपेरा क्लास 406 में अभिनय किया तो हेरेरा ने डी डोंडे वियंस, ए डोंडे वास, कोराजोन डी एंजेल, पोर्टी गीतों में कलाकारों के साथ मिलकर साउंड ट्रैक में भाग लिया। क्लास 406 एल्बम से शाला लाला और ग्रिटो एल सिग्वेंते पासो। 2003. 2004 में उन्होंने मैक्सिकन सीरीज मुजेर कैसोस डेला विडारियल के थ्रेस लेग्रिमास एपिसोड में भाग लिया और उन्हें हित अर्जेंटीना उपन्यास रेबेल्डे का मैक्सिकन रीमेक रेबेल्डे में मुख्य पात्रों में से एक के रूप में चुना गया। हेरेरा ने मिगुएल अरंगो की भूमिका निभाई, जो एक किशोर है जो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए मैक्सिको सिटी जाता है। रेबेल्डे दुनिया भर में हिट रही और इसके 400 से अधिक एपिसोड थे, जो 2004 से 2006 तक चले। रेबेल्डे की सफलता के बाद 2007 में टेलीविसा ने आरबीडी ला फैमिलिया रिलीज किया, जिसमें आरबीडी के सदस्यों ने मुख्य भूमिका निभाई। सिटकॉम के पात्र रेबेल्डे में बैंड के पात्रों पर आधारित नहीं थे, बल्कि अभिनेताओं के वास्तविक व्यक्तित्व के समान होने का इरादा था। आरबीडी ला फैमिलिया पहला मैक्सिकन शो था जिसे पूरी तरह से हाई डेफिनेशन में शूट किया गया था। यह शो 14 मार्च 2007 से 13 जून 2007 तक चला और केवल 13 एपिसोड तक चला। 2017 फेनिक्स अवार्ड में हेरेरा 2007 में हेरेरा ने जिमेना हेरेरा के साथ वोल्वेर्टे एवेर का फिल्मांकन शुरू किया। इसे दिसंबर 2008 में रिलीज किया गया था। फिल्म को मैक्सिको और अर्जेंटीना में फिल्माया गया था। 2008 में उन्होंने अभिनेता कुनो बेकर की जगह नाटक द पिलोमेन में भी अभिनय किया।
10-11 आज तक आरबीडी ने 9 स्टूडियो एल्बम बनाए हैं, जिनमें स्पेनिश, पुर्तगाली और अंग्रेजी में एल्बम शामिल है। उन्होंने दुनिया भर में 15 मिलियन से अधिक एल्बम बेचे हैं और मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका, सर्बिया, रोमानिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्पेन में दौरा किया है। पोंचो ने मैक्सिकन बैंड आरबीडी के 5वें स्टूडियो एल्बम एम्पेजार देस्ते सेरो 2007 पर सी नो एस्तास एक्वी गीत लिखा था। 12, 13, 15 अगस्त 2008 को आरबीडी ने प्रशंसकों को यह बताते हुए एक संदेश जारी किया कि उन्होंने अलग होने का फैसला किया है। वे एक अंतिम दौरे गिरा डेल अडियोस वर्ल्ड टूर पर गए, जो 2009 की शुरुआत में समाप्त हुआ। ओपन पत्रिका के साथ नवंबर 2008 में एक साक्षात्कार में हरेरा ने कहा कि आरबीडी के बाद उनका एकल गायन करियर बनाने का कोई इरादा नहीं है और वह खुद को एक गायक के रूप में नहीं देखते हैं। 14 हरेरा ने एनिमेटेड फिल्म इगोर 2008 में मुख्य किरदार को आवाज दी। सितंबर से दिसंबर 2008 तक पोंचो 2009 में उन्होंने रूडी रोड्रिगेज के साथ वेनेजुएला में वेनेजिया का फिल्मांकन शुरू किया। 15-21 मई 2009 को यह घोषणा की गई कि हरेरा स्पेनिश मैक्सिकन गायिका अभिनेत्री बेलिंडा पेरेग्रीन के साथ टेलीविसा के नवीनतम उपन्यास कैमालेओन्स में अभिनय करेंगे। 16 हरेरा ने सेबस्टियन का किरदार निभाया, जो एक प्रोफेसर होने का दिखावा करता है और अपने जेल में बंद पिता की रक्षा के लिए महंगी कलाकृतियां चुराता है। 6 अगस्त 2009 को उन्होंने मुजेरेस एसेसिनास के एक एपिसोड सोलेडेड कॉटिवा में अपने रेबेल्डे सहकलाकार एंजेलिक बोये के साथ अतिथि भूमिका भी निभाई। ला सोसिएडेड डे लॉस पोएटस मुर्तोस 2018 नाटक के दौरान हेरेरा पोंचो 2009 में एल बिलेटे एपिसोड में टिएम्पो फाइनल श्रृंखला के तीसरे सीजन के कलाकारों का हिस्सा थे। 2 हेरेरा ने अभिनेता प्लूटाको हाजा, पाओला नुनेज, सर्जियो क्लेनर, गुइलेर्मो लारिया, जाना रालुए और राउल के साथ भी काम किया। रेन मैन के स्पेनिश संस्करण पर वेलेजो, जिसे स्पेनिश में कुआंडो लॉस हरमनों से एनकुएंत्रान के नाम से जाना जाता है। डेमियन अल्काजर, जन्म 8 जनवरी 1953, एक मैक्सिकन अभिनेता और राजनीतिज्ञ है, जिन्हें मेक्सिको के बाहर द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, प्रिंस कैस्पियन में लॉर्ड सोपेस्पियन और ब्लू बीटल में अल्बर्टो रेयस के रूप में जाना जाता है। वे मोरेना राजनीतिक दल से मेक्सिको सिटी की संविधान सभा में डिप्टी थे। आजीविका डेमियन अल्काजर ने पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स और थिएट्रिकल एक्सपेरिमेंटेशन सेंटर में अभिनय का अध्ययन किया, फिर वेराक्रूज विश्वविद्यालय के थिएटर संकाय में जारी रखा, जहां बाद के वर्षों में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में काम किया। उन्होंने मेक्सिको के सबसे प्रतिष्ठित निर्देशकों के साथ 2 थिएटर कंपनियों में 8 साल तक अभिनेता के रूप में काम किया। जॉर्ज लाबौदान के निर्देशन में उन्होंने जीन जेनेट के नाटक द बालकनी में अभिनय किया। वह 6 विदेशी फिल्मों और 28 से ज्यादा मैक्सिकन फिल्मों में नजर आ चुके हैं। उन्हें 1999 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2004 में कार्लोस बोलारो की फिल्म अंडर कैलिफोर्निया, द टाइम लिमिट और सेबेस्टियन कॉर्डेरो की फिल्म क्रोनिकास के लिए उन्होंने स्पेन में वलाडोलिड के फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता। उन्हें एर्नेस्टो रिमोच की एल एंजुएलो के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का एरियल पुरस्कार मिला, फ्रांसिस्को एथी की लोलो के लिए और कार्लोस कैरेरा की सफल फिल्म द क्राइम ऑफ पेड्रे अमारो के लिए। अल्काजर को 4 बार इसी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। उन्होंने रॉबर्टो स्नाइडर की फिल्म 2 क्राइम्स के लिए कोलंबिया में कार्टाजेना फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। उन्होंने टेलीनोवेलस पर भी काम किया है, जिनमें सबसे हालिया है सीक्रेटोस डेल कोराजोन, जिसका निर्माण एपिग्मेनियो इबारा ने टीवी एस्टेका के लिए किया था। अप्रैल 2013 में उन्हें जोस कोरोनाडो के साथ लेडिया के लैटिन अमेरिकी फिल्म शो के सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जून 2016 में उन्हें मेक्सिको सिटी की संविधान सभा में राजनीतिक पार्टी मोरेना द्वारा डिप्टी के रूप में चुना गया था, लेकिन 3 महीने तक अनुपस्थित रहने के बाद जनवरी 2017 में उन्होंने यह पद छोड़ दिया। 1 फिल्मोग्राफी जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस खंड में कोई संदर्भ या स्रोत शामिल नहीं है। कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर मदद करें। जीवित लोगों के बारे में विवादास्पद सामग्री जो स्रोतहीन या खराब स्रोत वाली है, उसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। स्रोत खोजें। डेमियन अल्काजर, समाचार पत्रम किताबें विद्वान जेस्टर। अक्टूबर 2022, जाने की इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1985 श्रम केंद्र लघु फिल्म।
1986 नवोदित लघु फिल्म। 1987 सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक जीवन, एक उपहार कार्ड लघु फिल्म। 1989 A World Confesso, ला सियुदाद अल नग्नो ला सुवेसिटा नामांकित सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए एरियल पुरस्कार। 1990 ला सियुदाद अल नग्नो लघु फिल्म। 1991 अनसिएलो क्रूर और ऊना टिएरा कोलोराडो लघु फिल्म। देवदूत का शोक लघु फिल्म। एक काजल की कहानी ओल्मो रोबल्स। बैंडिडोस मैक्सिकन आदमी। मुझे डेल प्योर्टो मार्रो। एल पाटुलेरो। जोआकिन कोसियो ओसुना, जन्म 6 अक्टूबर 1962, एक मैक्सिकन अभिनेता और कवि है। उन्हें मैक्सिकन एकेडमी ऑफ फिल्म एरियल अवार्ड्स के लिए 4 बार नामांकित किया गया है। 2016 में द थिन येलो लाइन में गैब्रियल के रूप में उनके काम के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का एरियल पुरस्कार जीता। उन्हें मटांडो काबोस 2004 में रूबेन मस्कारिटा, क्वांटम ऑफ सोलेस 2008 में जनरल मेद्रानो, एल इंफिर्नो 2010 जैसी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। वह एंजेल गुज़मैन हर्टाडो, द स्ट्रेन 2014 से 2017 में सिल्वर एंजेल थे। एल इंफिर्नो में यूफेमियो, एल कोचिलोको, माता, नार्कोस में अर्नेस्टो फोंसेका कैरिलो, मेक्सिको 2018 से 2021 और द सुसाइड स्क्वाड 2021 में मेजर जनरल माटेओ सुआरेज। जीवन और कैरियर। 2017 में कोसियो ने अपने नाट्य करियर की शुरुआत 1980 के दशक की शुरुआत में की थी। उन्होंने 2001 में 38 साल की उम्र में 2 फिल्म द ब्लू रूम में अपना स्क्रीन डेब्यू किया और तब से उन्होंने 40 से अधिक फीचर फिल्मों और टेलीविजन शो 2016 तक में भाग लिया है। 2 कोसियो ने HBO कॉमेडी ईस्टबाउंड एंड डाउन में एक मल्टी एपिसोड भूमिका हेक्टर नामक एक किरदार निभाया था। और 3 उन्होंने जेम्स बॉन्ड फिल्म क्वांटम ऑफ सोलेस में मुख्य खलनायकों में से एक जनरल मेद्रानो की भूमिका निभाई। 2 और ओलिवर स्टोन की गंभीर थ्रिलर सेवेज में बेनिकियो डेल टोरो के साथ अभिनय किया। कोसियो रॉबर्ट डुवेल की ए नाइट इन ओल्ड मेक्सिको और डिज्नी की 2013 की फिल्म द लोन रेंजर में दिखाई दिए। 2015 में उन्होंने गिलर्मो डेल टोरो और चक होगन द्वारा निर्मित वैम्पायर हॉरर एफएक्स टेलीविजन सीरीज द स्ट्रेन 2014 से 2017 के 17 एपिसोड के लिए एंजेल गुज़मैन हर्टाडो, द सिल्वर एंजेल की भूमिका निभाई। 2 उन्होंने 2018 में नार्कोस मैक्सिको में डॉन नेटो की भूमिका निभाई। उन्होंने 2020 से 2021 तक नेटफ्लिक्स के जेंटेफाइड में कैसिमिरो पॉप मोरालेस की भूमिका निभाई। 4 उन्हें मैक्सिकन एकेडमी ऑफ फिल्म एरियल अवार्ड्स के लिए 4 बार नामांकित किया गया है। 2005 में मैक्सिकन बॉक्स ऑफिस हिट मतंदो काबोस में प्यारे और क्रूर मस्कारिटा के चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए एरियल पुरस्कार के लिए 5 और फिर 2011 में फिल्म एल इंफिर्नो में उनके काम के लिए 5 उन्हें 2012 में पास्टरेला में उनके काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एरियल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 5 2016 में उन्होंने आखिरकार द थिन येलो लाइन में गैब्रियल के रूप में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए एरियल पुरस्कार जीता। 5 फिल्मोग्राफी। पतली परत, ला एबिटासियोन अजुल 2002, मेस्ट्रो डी ओब्रास, ऊना दे दोस 2002, टियो लुइस, सिन टन नी सोनिया 2003, कोरोनेल एस्टोरगा, माटांडो काबोस 2004, रूबेन मस्करिटा, ह्यूगुल 2004, लघु द कमांडमेंट, ला एफिसियोन सोमोस टोडोस 2004, लघु एपोस्टाडोर, एल ओट्रोजोस 2005, लघु Un Mundo Maravilloso 2006, Hagamo, इफेक्टो सेकेंडेरियोस 2006, कंडक्टर, ला संग्रे इलुमिनाडा 2007, इसाइस, ला वर्टडेरा पैसियोन 2007, लघु सेगुरांका नेशन 2007, हेक्टर कैस्का, Vativo 2008, Hejimbe Saas, एल वियाजे डे टियो 2008, मनलियो, अरनकेम ला विदा 2008, जुआन, क्वांटम ऑफ सोलेस 2008, जनरल मेद्रानो 6, Rudo Wife Kurfi 2008, बैकयार्ड 2009, पेराल्टा, मुठेतु तू से आयात 2009, एल मार मुर्टो 2010, आर्टिरो, सुसेडियो एन अंडिया 2010,
जुआन सेगमेंट ला हिस्टोरिया डेल होम्ब्रे क्यू नुनका फ्यू कॉन्सालेरो सेगुरांका नेशनल 2010 हेक्टर गैस्का एल इन्फिर्नो 2002 एल कोचिलोको के फ्रेजनपो ओलोरा 2010 वारो साल्वांडो अल सोलारो पेरेज 2011 रोजालियो मेंडोजा एंट्रे ला नोचे वाई एल दिया 2011 एक बेहतर जीवन 2011 ब्लास्को मार्टिनेज पास्टोरेला 2011 एजेंट जीसस जुआरेज ला रिवोल्यूशन डी जुआन एस्कोपेटा 2011 जुआन एस्कोपेटा आवाज मार्सेलो 2012 निको सेवेज 2012 एल अजुल ला विडा प्रीकोज वाई ब्रेव डी सबीना रिवास 2012 बुरोना एल सेंटोस बनाम ला टेटोना मेंडोजा 2012 पुलिस अधिकारी आवाज लास पेरेडेस हबलान 2012 कार्लिन एल एरिबो डी कॉनराडो सिएरा 2012 डॉन चालियो Dios me Arva 2013 Anarciso द लोन रेंजर 2013 जीसस ए नाइट इन ओल्ड मेक्सिको 2013 चोलो जिरोन डी नीबला 2013 वेगा फमिलिया गैंग 2014 एस्कोल्टा कोयोन 1 कैंटिनफ्लास 2014 एमिलियो इंडियो फर्नांडियस द परफिकरशिप 2014 Agustin Vorves Heriberto Rai Domigio 2014 Hero Da Tin Yellow Line 2015 A Gabriel Hot Parasuit 2015 Vicente Cortez Villa Itinerario de una Pasión 2015 Abraham Gonzalez Las Aparicio 2015 Camilo Gutierrez The Bitters 2016 Sandayon 2016 Pedro Migispa Pero We Asispa 2017 Don Garo Belzebut 2017 Emmanuel Ritter 2017 Spider-Man Into the Spider-Verse 2018 The Scorpion आवाज अंग्रेजी और लैटिन अमेरिकी स्पेनिश संस्करण सोनोरा द डेविल्स हाईवे 2018 एमेटेरियो पाउडर 2019 डॉन मैनुअल रेम्बो लास्ट ब्लड 2019 डॉन मैनुअल द माइटी विक्टोरिया 2021 जैसिंटो द मशीनिस्ट द सुसाइड स्क्वाड 2021 माटेओ सुआरेज मेजर जनरल अंग्रेजी और लैटिन अमेरिकी स्पेनिश संस्करण क्यू रीवा में 2023 टेलीविजन लॉस प्लेटेडोस 2005 कमल बशूर सेक्सो वाई ओट्रोस सेक्रेटोस 2007 विसेंट लॉस हीरोज डेल नॉर्थ 2010 डॉन हसन ईस्टबाउंड एंड डायोन 2011 3 एपिसोड हेक्टर मेंतिर पैरा विविर 2013 जोक्विन बैरागान 10 ट्रेन 2015 17 एपिसोड एंजेल गुजमैन हटानो बटा द सिल्वर एंजेल 2 नार्कोस मेक्सिको 2018 to 20 11 episode Asu Don El Candidato 2020 10 एपिसोड राफेल बौतिस्ता जेंटिफाइड 2020 वर्तमान 18 एपिसोड कासिमिरो पॉप मोरालेस माया एंड द थ्री 2021 केमाजोत्स आवाज अल्बर्टो अनाया गुटीरेज जन्म 15 नवंबर 1946 एक मैक्सिकन राजनीतिज्ञ और सीनेटर हैं। वे लेबर पार्टी के संस्थापक हैं। वह संघीय उपसभापति सीनेटर और संसदीय समूह के समन्वयक रहे हैं। उन्होंने उनम में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। 1990 में उन्होंने कई वर्क यूनियनों, कुछ वामपंथी छात्र संगठनों और कुछ पड़ोस संगठनों के साथ मिलकर पीटी की स्थापना की। पीआरआई ने पार्टी पर पूर्व पीआरआई अध्यक्ष कार्लोस सेलिनास दी गोर्तारी के भाई राउल सेलिनास का प्रभाव होने का भी आरोप लगाया। पीटी को अनाया के गृह राज्य अगुआस्केलिएंसा, न्यूवो लियोन, वेराक्रूज, मेक्सिको सिटी और मेक्सिको के अन्य हिस्सों में समर्थन प्राप्त है। अनाया की पृष्ठभूमि लोकतांत्रिक और समाजवादी दोनों है। उन्होंने 1980 के दशक में टिएरा वाई लिबर्टाड नामक एक सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व किया। 2006 के मैक्सिकन चुनाव में उन्होंने एलायंस फॉर द गुड ऑफ ऑल का समर्थन किया और 2018 के मैक्सिकन चुनाव में
उन्होंने टुगेदर वी विल मेक हिस्ट्री गठबंधन का नेतृत्व किया। अपनी रिहाई के बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने की मुहिम शुरू की। अन्य लोकतांत्रिक और समाजवादी दलों, कुछ नागरिक संगठनों के साथ निकटता से जुड़े रहने के बाद 2008 और 2009 में उन्होंने मेक्सिको में तेल निजीकरण के खिलाफ लड़ते हुए पूर्व पीआरडी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर के साथ मिलकर काम किया। PTFAP, फ्रेंटे एम्प्लियो प्रोग्रेसिस्टा, वाइड प्रोग्रेसिव कोएलिशन का सदस्य है। PT कई पत्रिकाएं प्रकाशित करता है, उनमें से है यूनिडाड नेशन और विश्लेषण और सामाजिक शोध के लिए एक पत्रिका, पोडर पॉपुलर। 29 मार्च 2009 को उत्तर कोरियाई सरकार की कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने अल्बर्टो अनाया द्वारा उत्तर कोरियाई शासन को समर्थन की घोषणा की सूचना दी। 12 सितंबर 2017 को उत्तर कोरिया द्वारा अपने पहले हाइड्रोजन बम का परीक्षण करने के 9 दिन बाद 2 उत्तर कोरियाई सरकार की कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बताया कि अल्बर्टो अनाया ने किम जोंग उन को शुभकामनाएं भेजी थीं, जिसमें दावा किया गया था कि देश की संप्रभुता और राष्ट्र की गरिमा और कोरियाई प्रायद्वीप और बाकी दुनिया की शांति के लिए कोरियाई लोगों का वीरतापूर्ण संघर्ष वैश्विक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले सभी क्रांतिकारियों और प्रगतिशील लोगों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है। 3 नोट्स और संदर्भ। एनाबेला गार्डोकी डे ला रेगुएरा, स्पेनिश उच्चारण ANA y la REA, जन्म 8 अप्रैल 1977, एक मैक्सिकन, एक अभिनेत्री है। उन्होंने टेलीनोवेलस, फिल्मों, HBO टेलीविजन सीरीज ईस्टबाउंड एंड डाउन और कैप्टोसिया, अमेजन टेलीविजन सीरीज गोलियत और 2006 की कॉमेडी नाचो लिब्रे में अभिनय किया है। प्रारंभिक जीवन। रेगुएरा का जन्म मेक्सिको के वेराक्रूज में हुआ था। उनकी मां नैना डेला रेगुएरा मिस वेराक्रूज थीं, जो एक पत्रकार और टेलीविजन व्यक्तित्व बन गईं। 2 रेगुएरा ने क्लासिक बैले में कक्षाएं लेना शुरू किया और बाद में इंस्टीट्यूटो वेराक्रूजानो डे ला कल्चरा में प्रदर्शन कला अध्ययन शुरू किया। उन्होंने टेलीविसा के CEA में अध्ययन करने के लिए वेराक्रूज छोड़ दिया और बाद में स्पेन में जुआन कार्लोस कोराजा और फिर लॉस एंजल्स में आरोन स्पाइसर, लिसा रॉबर्टसन और जोन शेकेल के साथ अध्ययन किया। अभिनय कैरियर। टेलीनोवेलस। रेगुएरा के अभिनय करियर की शुरुआत टेलीनोवेला अजुल 1996 में उनकी भूमिका के साथ हुई। इसके बाद वेरोनिका कास्त्रो के साथ पुएब्लो चिको, इन्फिर्नो ग्रांडे 1997 में काम किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनय के लिए हेराल्डो पुरस्कार मिला, और डेसेनक्वेंट्रो, जो एर्नेस्टो अलोंसो के निर्देशन में उनका तीसरा टेलीनोवेला था। टेंटासियोनेस 1998 ने प्रोडक्शन कंपनी आर्गोस कम्युनिकेशन के साथ अपनी शुरुआत की। उन्हें तुरंत टेंटासियोन्स और तोड़ो पोर अमोर में एक भूमिका की पेशकश की गई, जिसके लिए उन्हें पाल्मास डी या पुरस्कार मिला। कारा ओ क्रूज पहला टेलीनोवेला था जिसे आर्गोस कम्युनिकेशन और टेलीमुंडो के बीच सह-उत्पादित किया गया था। रेगुएरा ने टेलीनोवेला गिटानस में मारिया सेलोम की भूमिका निभाई। टेलीविजन। 30 अक्टूबर 2014 को मैक्सिको सिटी में फेनिक्स पुरस्कार समारोह में एना डे ला रेगुएरा। 2014 में रेगुएरा को नेटफ्लिक्स क्राइम ड्रामा नार्कोस में एलिसा के रूप में लिया गया था। 3 रेगुएरा ने HBO सीरीज कैपाडोसिया में लोरेना गुएरा की भूमिका निभाई। यह 2008 में शुरू होकर 3 सीजन तक चला। सीरीज को अच्छी समीक्षाएं 4 और पुरस्कार मिले। 5 अन्य टेलीविजन क्रेडिट में ईस्टबाउंड एंड डाउन 6, ट्विन पीक्स 7, पावर 8, फ्रॉम डस्क टिल डॉन 9 और द ब्लैकलिस्ट शामिल है। 10 रेगुएरा ने मुख्य कलाकार के रूप में गोलियत के सीजन 2 में मैरिसोन सिल्वा की भूमिका निभाई और सीजन 3 में एक आवर्ती चरित्र के रूप में। 11-12 सीजन 2 2018 में अमेजन प्राइम पर प्रसारित हुआ, जबकि सीजन 3 2019 में उसी सेवा पर प्रसारित हुआ। थिएटर। रेगुएरा ने राउल क्विंटानिला द्वारा निर्देशित एल कार्टेरो में भाग लिया, जिसके लिए उन्हें मैक्सिकन एसोसिएशन ऑफ थिएटर जर्नलिस्ट्स से 2 पुरस्कार मिले। इसके बाद उन्होंने ओथेलो में डेस्डेमोना और नारांडो कॉन टिबुरोन्स नाटक में डैना की भूमिका निभाई। 13 डेमियन बिटिर और अल्फोंसो हेरेरा के साथ। पतली परत। फिल्मों में उनकी शुरुआत पोर ला लिब्रे से हुई थी। बाद में वह एना क्लाउडिया टेलानकॉन के साथ लेडियो नाइट में नजर आई, जिसके लिए उन्हें पसंदीदा अभिनेत्री के लिए MTV मूवी अवार्ड मिला। मैक्सिकन सिनेमा के 40वें डायोसस डी प्लाटा अवार्ड्स में उन्हें डोलोरेस डेल रियो अवार्ड मिला। 2005 में उन्होंने टेलीमुंडो पर प्रसारित होने वाले गिटानास में मुख्य भूमिका निभाई। वह नाचो लिब्रे में सिस्टर एनकरंसियोन की भूमिका के लिए जानी जाती है।
14. उन्होंने काउबॉयज एंड एलियंस में सैम रॉकवेल की पत्नी मारिया की भूमिका निभाई। उन्होंने 2009 में कार्लोस कैरेरा द्वारा निर्देशित मैक्सिकन अपराध फिल्म बैकयार्ड में अपनी भूमिका के लिए केन कैसिन और इमेजन पुरस्कार जीता, जो ऑस्कर में विदेशी फिल्म के लिए मैक्सिकन चॉइस थी। 2010 में उन्होंने फिल्म हिडाल्गो ला हिस्टोरिया जमस कोंटाडा में मैक्सिकन स्वतंत्रता युद्ध के नायक मिगुएल हिडाल्गो की प्रेमिका डेमियन बिचिर द्वारा निभाई गई ऐतिहासिक जोसेफा क्विंटाना की भूमिका निभाई। रेगुएरा ने एमजीएम की किशोर रोमांस एवरीथिंग में कार्ला की भूमिका निभाई। 15. वह जैक स्नाइडर की फिल्म आर्मी ऑफ द डेड में भी दिखाई दी और बाद में द फॉरएवर पर्ज में भी अभिनय किया। अन्य उद्यम 2006 में रेगुएरा ने एमटीवी वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स लैटिन अमेरिका की मेजबानी की। उन्होंने कार्लोस रिवेरा के साथ 2018 लैटिन ग्रैमी अवार्ड्स की सहमेजबानी भी की। रेगुएरा कवरगर्ल का चेहरा रही है, जो कंपनी के आधिकारिक चेहरों में से एक है। सिल्वरियो पलासियोस मोंटेस 1 जनवरी 1967, कोलिमा, मैक्सिको, एक मैक्सिकन अभिनेता, पटकथा लेखक और निर्देशक है, जिनका फिल्म, थिएटर और टेलीविजन में लंबा करियर है। उन्हें मातंडो काबोस, वाई तू माद्रे टेम्बियन, ला डेलगाडा लाइनिया अमरिलो, एल वायलिन जैसी पुरस्कार विजेता फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। आजीविका पलासियोस ने 1982 में कोलिमा विश्वविद्यालय की थिएटर कंपनी में एक थिएटर अभिनेता के रूप में अपने कलात्मक करियर की शुरुआत की। नाटक ला बुस्कॉन के जीवन के लिए टेक्सास के एल पासो में आयोजित 11 स्पेनिश गोल्डन एज थिएटर फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। इसके बाद वह मेक्सिको के नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी थिएटर सेंटर से स्नातक होने के बाद 1989 में नेशनल थिएटर कंपनी में शामिल हो गए। 2. उन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में लघु फिल्मों और टेलीविजन श्रृंखलाओं में विभिन्न सहायक पात्रों के साथ फिल्म और टेलीविजन में अपने अभिनय की शुरुआत की। वर्ष 2000 तक, जब उन्होंने मैक्सिकन निर्देशक अल्फोंसो क्वारोन की पुरस्कार विजेता फिल्म वाई तू माद्रे में भी भाग लिया। 3. 2004 में उन्हें फिल्म सिन टनी सोनिया में उनके प्रदर्शन के लिए एरियल अवार्ड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर अभिनेता की श्रेणी में पहला नामांकन मिला। इसके अलावा उन्होंने उसी वर्ष फिल्म मातंडो काबोस में टोनी की भूमिका निभाई। एल कैनिबल अपने पूरे करियर में उन्होंने 5 एरियल पुरस्कार नामांकन के अलावा विभिन्न मैक्सिकन और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में 80 से अधिक अभिनय क्रेडिट एकत्र किए हैं। 2. उन्होंने पटकथा लेखन और फिल्म निर्देशन के साथ फिल्म, थिएटर और टेलीविजन में एक अभिनेता के रूप में अपनी भूमिका में विविधता लाई है। 2013 में लघु फिल्म कॉन लॉस मुर्तोस के साथ एक निर्देशक के रूप में अपनी शुरुआत की। 3. इसके अलावा उन्होंने एक शिक्षक के रूप में भी काम किया है। फिल्म और थिएटर में युवा रचनाकारों का प्रशिक्षण। फिल्मोग्राफी सिनेमा योग्यता वर्ष कागज उत्तर 6 में आपका स्वागत है। 2023 पोलिटो खिंचे बाहिया कोलोराडा की लगभग मूर्तियां 2023 अंकल कॉस्मे मेक्सिको लंबे समय तक जीवित रहे। 2023 खराब 1 टिलांगोलैंडिया 2021 पचेको नीला चमत्कार 2021 समतल किलिंग कर्प्स 2 मुखौटे का मुखौड़ा 2021 टोनी सब कुछ अदृश्य 2021 धार्मिक टैक्सी चालक तुम मेरा जुनून हो 2018 क्रोध एना और ब्रूनो 2017 ब्रूनो पहुंचो पतली पीली रेखा 2016 हटाए दे एलविरा मैं तुम्हें अपनी जान दे दूंगा लेकिन मैं इसका उपयोग कर रहा हूं 2015 डॉन चुए गुआना जुआटो में ईसेनस्टीन 2015 एक आखिरी बार और हम चले गए 2015 डॉन आर्टेमियो पॉल 2011 स्पेनिश में आवाज दूसरा परिवार 2011 गैबिनो Pasperla 2011 do. गोडिनेज Arak 2010 Grojverse. निकते 2009 प्रमुख चने के लगातार रुकता है 2009 कचाकुआज मरना पसंद है 2009 पांचो Apoth 2010. मास्त्रेटा एक स्पेनिश संगीतकार और रिकॉर्ड निर्माता इग्नासियो मास्त्रेटा रोड्रिग्ज बार्सिलोना 9 मई 1961 का कलात्मक उपनाम है। दीवनी प्रारंभिक वर्षों यद्यपि उनका जन्म बार्सिलोना में हुआ था, नाचो इग्नासियो का संक्षिप्त रूप मास्त्रेटा को एक कैम्ब्रिज संगीतकार माना जाता है क्योंकि वे एक छोटे बच्चे के रूप में सेंटेंडर चले गए थे, जहां उन्होंने सेंटेंडर के कंसर्वेटोरियो जेसुस दी मोनास्टेरियो में पियानो का अध्ययन किया था। उनके पहले संगीत प्रोजेक्ट का नाम लास मेनोस डी ओरलेक था, जो 1987 में बना एक बैंड था जो पॉप और कैरिबियन संगीत बजाता था,
जहां उन्होंने बहुत सारे गाने गाए और वाद्य यंत्र बजाए। इस बैंड के साथ उन्होंने 2 एल्बम, ला फुरिया 1988 और सालुद वाई पेसेटास 1989 रिकॉर्ड किए। इसके बाद वे 1991 में मैड्रिड चले गए और 1992 से 1999 तक उन्होंने प्रसिद्ध स्टूडियो एल सोल में साउंड टेक्नीशियन के रूप में काम किया। उन्होंने वैकल्पिक रॉक के विस्तार के दौरान अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय बैंड के साथ काम करते हुए साला मार्विलास में भी काम किया। 1-2 इंडी लेबल पर वाद्य संगीत। उसी समय तक उन्होंने एक व्यक्तिगत वाद्य शैली विकसित करना शुरू कर दिया था जो बहुराष्ट्रीय रिकॉर्ड कंपनियों को पूरी तरह से रास नहीं आई, जब तक कि मैड्रिड के एक स्वतंत्र लेबल सबटरफ्यूज रिकॉर्ड्स ने लेबल में एक नया संगीत अनुभाग खोलने के लिए उनकी शैली का उपयोग नहीं किया। 1998 की गर्मियों में म्यूजिका पैरा अनगुआटेक साइडरल नाम के तहत वाद्य एकल हाई बोलिटो जारी किया गया था। हाई बोलिटो एक मैक्सिकन कॉकटेल का नाम है जो हेमिंग्वे के उपन्यास में दिखाई देता है। उन्हें आलोचनात्मक सफलता मिली और दिसंबर 1998 में उन्होंने अपना पहला एल्बम मेलोडियास डी रेयोसेक्स रिलीज किया। एना बेलेन के गायन के साथ वाद्य ध्वनियों ने एक नया कदम उठाया। हालांकि मेलोडियास डी रेयोसेक्स एक इलेक्ट्रॉनिक संगीत एल्बम नहीं था, फिर भी इसे एल पैस के संपादकों द्वारा 90 के दशक का सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रॉनिक एल्बम चुना गया। 1998 में वह स्पेनिश डिजाइनर जेसुएस डेल पोजो के फैशन शो के आधिकारिक संगीतकार बन गए। 3 और 1999 में उन्होंने ईपी म्यूजिका पैरा एल डेस्फाइल डेला कोलेसियोन डी ओटोनो इन्विर्नो 1999 से 2000 डी जेसुस डेल पोजो प्रकाशित किया। उस समय तक वह वोक्सवैगन पोलो और बिटर कास विज्ञापनों के लिए अपने संगीत के साथ सहयोग कर चुके थे। जनवरी 2000 में उनका दूसरा एल्बम लूना डे मिएल जारी किया गया, एक दिलचस्प काम जहां 10 महिला आवाजें रचनाओं को कुछ गर्मी देती है। उत्सुकता से गीत मास्त्रेटा द्वारा लिखे गए थे, अपने भाई फर्नांडो की मदद से और विभिन्न राष्ट्रीयताओं की महिलाओं द्वारा आवाज दी गई। मेक्सिको से जूलियट वेनेगास 4 और अलास्का, अर्जेंटीना से रूबी, इटली से बीतराइस, क्यूबा से गेम्मा कोरेडेरा, सूडान से राशा और स्पेन से रकेल पास्कुअल, बैंड ला बुएना विदा से इरानसु वालेसिया, बैंड मिल डोलोरेस पेकेनो से क्रिस्टीना लिलोसो, एना बेलेन और अजो। लूना डे मिएल के गीतों के बीच की कड़ी रोजमर्रा की समस्याओं से त्रस्त महिलाओं के बीच विडंबना और उदासी है। फरवरी 2000 में उन्होंने डैनियल कैल्परसोरो की चौथी फिल्म एस्फाल्ट का साउंड ट्रैक प्रकाशित किया, जिसे उसी वर्ष 15 प्रीमियर्स गोया और सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत के लिए गोया पुरस्कार में नामांकित किया गया था। मई में उन्होंने मालागन एंटोनियो हेन्स की लघु फिल्म एन मालास कॉम्पेनियास का साउंड ट्रैक जारी किया। 2000 में सैन सेबेस्टियन के 11वें सेमाना डी सिने फैंटास्टिको वाई डे टेरर के अवसर पर उन्होंने बास्कोम्बे प्रकाशित किया, जो कि विज्ञान 5 फिल्मों से प्रेरित एक सीडी सिंगल था, जिसमें स्टार वार्स और मार्स अटैक के संगीत के संस्करण थे। 2001 में जूलियट वेनेगास के साथ पूरे अमेरिकी महाद्वीप में प्रदर्शन करने के अलावा उन्होंने बेटो गोमेज की फीचर फिल्म एल सुएनो डेल कैमन और गुस्तावो साल्मेरोन की लघु फिल्म देसालिनारा के लिए साउंड ट्रैक तैयार किए, और नवंबर में मुसिका डे ऑटोमोबिल, एक वाद्य एल्बम जो उनकी विशिष्ट ध्वनि को दर्शाता है, लेकिन हमेशा एक अभूतपूर्व विचित्रता के साथ। उन्होंने जर्मनी में पॉपकॉर्न, इटली में एरेजो वेव, बार्सिलोना में सोनार तथा मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में प्रदर्शन किया है। एक रिकॉर्ड निर्माता के रूप में उन्होंने लिक्विट्स, टोनिनो कैरोटोन, पेरेट और जोसेले सेंटियागो के साथ काम किया है। उन्होंने फेंगोरिया और टाइटन का रीमिक्स किया है, और उन्होंने रेनाटो कैरोसोन, पेरेट, लॉस एनिमिगोस, लॉस प्लेनेटास, मर्क्रोमिना और पोलिन एन ला प्लाया जैसे कई बैंड और कलाकारों के साथ सहयोग किया है। डिस्कोग्राफी। मारिया डे लूडेस रोजो ई इंचास्टेगुई, जिन्हें आमतौर पर मारिया रोजो, स्पेनिश उच्चारण MAI.ROXO, जन्म 15 अगस्त 1943 के नाम से जाना जाता है, एक मैक्सिकन अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ है। वह मैक्सिकन कांग्रेस के ऊपरी सदन में गणराज्य की सीनेटर थीं। उन्होंने मैक्सिकन सिनेमा के स्वर्ण युग के दौरान शुरुआत की। उन्होंने सफल मैक्सिकन फिल्मों में भाग लिया है, जैसे रोजो अमानेसेर, एल कैलेजोन डे लॉस मिलग्रोस और एल इन्फिर्नो, और टेलीनोवेलस जैसे अल्बोराडा, मनाना एस्पेरा सिएम्प्रे, कोराजोन साल्वाजे, एक और हस्ता एल फिन डेल मुंडो। प्रारंभिक जीवन और कैरियर। अधिक जानकारी। मारिया रोजो फिल्मोग्राफी। मारिया रोजो का जन्म 15 अगस्त 1943 को मैक्सिको सिटी में हुआ था। उन्होंने 8 साल की उम्र में एनरिक अलोंसो कैचरुलो के साथ टीट्रो फैंटास्टिको कार्यक्रम में अपना कलात्मक करियर शुरू किया।
1955 में ला माला से मिला और एक्जामेन डे मुएर्टोस जैसे कई नाटकों में अभिनय करने के बाद उन्होंने 1956 में 13 साल की उम्र में बेसोस प्रोहिबिडोस फिल्म से अपना फिल्मी करियर शुरू किया। 2. फिल्म अभिनेत्री के रूप में उनका करियर उत्कृष्ट है और उन्होंने कई सफल टेलीनोवेलस और थिएटर प्रस्तुतियों में भी अभिनय किया है। 2. उनकी पहली अभिनीत भूमिका 1975 में फिल्म ए लपांडो तो में थी। वहां से उन्होंने 70 से अधिक प्रस्तुतियों में काम किया है और मैक्सिकन सिनेमा की सबसे महत्वपूर्ण अभिनेत्रियों में से एक बन गई है। 3. उनकी सबसे अधिक पहचानी जाने वाली प्रस्तुतियां रोजो अमानेसेर, डेंजोन, लातारिया, एल कैलेजोन डे लॉस मिलग्रोस, सलोन मेक्सिको, कॉन्फिडेंसियास, डे नोचे वियेंस एस्मेराल्डा, क्रोनिका डे अन डेसायुनो, एस 3 और एल इन्फिर्नो फिल्मों में थीं। 4. उन्होंने 1990 में सफल टेलीनोवेलस क्वांडो लेलेगा एल अमोर में भी भाग लिया। ला एंटोर्चा एंसेंडिडा 1996 में, जिसमें उन्होंने जोसेफा ओर्टिज डी डोमिंगवेज की भूमिका निभाई। तेसिगो अमांडो तो 1996 में, अल्बोराडा 2005 से 2006 में, मनाना एस पैरा सिएम्प्रे 2008 से 2009 में और हाल ही में कोराजोन साल्वाजे 2009 से 2010 में और 2014 में टेलीनोवेला में वापसी करते हुए हस्ता एल फिन डेल मुंडो ने मैक्सिकन टीवी श्रृंखला में भी भाग लिया, जैसे 2008 टुडे में मुजेरेस असेसिनास और 2010 में ग्रिटोस डी मुएर्टे वाई लिबर्टाड ईएस। साथ ही कई थिएटर नाटकों में भी। राजनीतिक कैरियर। मारिया रोजो 1997 से 2000 के दौरान निचले सदन में कांग्रेस के एलवीआई विधानमंडल में संघीय डिप्टी थीं। 5. 1 अक्टूबर 2000 को उन्होंने मेक्सिको सिटी में कोयोआकैन के बोरो प्रमुख के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया। उन्होंने संघीय जिले मेक्सिको सिटी में विधानमंडल की विधानसभा में एक पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए 4 अप्रैल 2003 को पद छोड़ दिया। 1 सितंबर 2006 को उन्होंने 2006 से 2012 की अवधि के लिए मैक्सिकन कांग्रेस के ऊपरी सदन में रिपब्लिक के सीनेटर के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने संस्कृति संबंधी समिति की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। सेक्स। जेवियर एग्विरेसारोबे जुबिया, जन्म 10 अक्टूबर 1948, एक बास्क स्पेनिश छायाकार है। अपने देश में कई गोया पुरस्कार जीतने के बाद वे एलेजांद्रो अमेनाबार द्वारा निर्देशित द अदर्स 2001 में अपने काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से जाने गए। कई अन्य फिल्मों के अलावा उन्होंने विकी क्रिस्टीना बार्सिलोना 2008, ट्वाइलाइट फिल्म सीरीज 2009 से 2010 और थॉर रग्नारोक 2017 पर काम किया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जेवियर एग्विरेसारोबे जुबिया का जन्म 10 अक्टूबर 1948 को एइबर, गुइपुस्कोआ, बास्क देश, स्पेन में हुआ था। उनका एक बड़ा भाई है जो एक औद्योगिक फोटोग्राफर था, जिसे वह किशोरावस्था में प्रयोगशाला में मदद करता था और इसने फोटोग्राफी के लिए उसके जुनून को जगाया। 2. ऑप्टिक्स में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद 3. वे पत्रकारिता का अध्ययन करने के लिए मैड्रिड चले गए और अपना रास्ता बदलने का फैसला करने से पहले विभिन्न समाचार पत्रों में काम किया। उन्होंने आधिकारिक स्कूल ऑफ सिनेमेटोग्राफी में सिनेमेटोग्राफी का अध्ययन किया, जिसका स्पेनिश फिल्म उद्योग से घनिष्ठ संबंध है। प्रवेश परीक्षा में केवल शीर्ष 9 छात्रों को ही सिनेमेटोग्राफी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था। छात्रों ने 35 मिमी फिल्म का उपयोग किया। 2. आजीविका। 1983 में सिनेमेटोग्राफर के रूप में एग्विरेसारोबे का पहला काम एक बहुत छोटी फिल्म ला मुएर्टे डे मिकेल, द डेथ ऑफ मिकेल के लिए था, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 2. उन्होंने ज्यादातर अकेले ही काम किया है, लेकिन एक बार स्पेनिश सिनेमेटोग्राफर लुइस क्वाद्राडो 2, द स्पिरिट ऑफ द बीहाइव के साथ काम किया था। उन्होंने पहली बार 1997 की फिल्म सीक्रेट्स ऑफ द हार्ट से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया और 2001 में एलेजांद्रो अमेनाबार द्वारा निर्देशित और निकोल किडमैन अभिनीत द अदर्स से और भी अधिक ध्यान आकर्षित किया। 4. एग्विरेसारोबे 2015 की फीचर फिल्म गूज़बम्प्स के छायाकार थे। 5. एग्विरेसारोबे ने इमानुएल उरीबे, मोंटेक्सो आर्मेंड्रिस, एलेजांद्रो अमेनाबार, पेड्रो अल्मोडोवर, जूलियो मेडेम, मोंटेक्सो आर्मेंड्रिस और फर्नांडो त्रूबा जैसे स्पेनिश निर्देशकों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलोस फोर्मन, जॉन हिलकोट और वुडी एलन के साथ काम किया है। 1. एग्विरेसारोबे ने 2009 में रिलीज हुई न्यू मून के फिल्म रूपांतरण और ट्वाइलाइट फिल्म श्रृंखला के लिए छायाकार के रूप में काम किया। फिल्मोग्राफी। लघु फिल्म। वर्ष शीर्षक निदेशक नोट्स।
1969 आत्मा जुआन तामारिज जोस लुइस सानो बेनिटो के साथ। 1973 द्रिशे जोस एंजेल रेबोलेडो। 1974 लोला पास वाई यो मिगुएल एंजेल डिएज। ला डेंजा डेलो ग्रेसियोसो बेरेगेरेन डेंजा मोंटक्सो अरमेंडारिज। 1975 एक पेरिस कल्पना में फर्नांडो कोलोमो। 1976 Arajavi Vam Haokoro. लाना पर जाए मिगुएल एंजेल डिएज। एक जोड़ा जैसा कि वे कहते हैं। 1978 इरिंसी मिरेन टक्सू लोकसारते। 1979 इकुस्का 3 एंटोन मेरिकाइटक्सेबेरिया। 1980 Aranet. Sida. 1983 गुइपुस्कोआ डोनोस्तिया कोस्टा गुइपुस्कोआना इमानोल उरीबे। 1994 एकवेल रिटमिल्लो जेवियर फेसर। 1996 अगुरा इनाकी एलिजाल्डे। 1997 हाइका मुटिल इमानोल उरीबे। 1999 लोरका इनाकी एलिजाल्डे। 2000 Chico Hon La Porvao River. 2018 टोकाटे एडुआर्डो चैपेरो जैक्सन। फीचर फिल्म। वर्ष शीर्षक निदेशक नोट्स। 1978 आप जैसी लड़की ऐसी जगह पर क्या कर रही है? 1983 हमें बेलाओ क्यों छोड़ना चाहिए कार्ल समीरा। 1984 Muerte Death Wakurt Emanor Iribe. गुप्त उद्यान कार्लोस सुआरेज। बेंसन टेलर फ्रसा जन्म मार्क डेविसन 10 सितंबर 1983 2 एक अंग्रेजी संगीतकार, गीतकार, रिकॉर्ड निर्माता और मानवतावादी है। उन्हें ग्रेज एनाटोमी, ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक, लंदन फील्ड्स और अब तक की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मैक्सिकन फिल्म द परफेक्ट डिक्टेटरशिप में उनके संगीत के लिए जाना जाता है। 4 नवंबर 2016 में टेलर को मानवीय कारणों और संगीत के लिए सेवाओं के लिए मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। 5 उन्होंने 2017 में ए रिमार्केबल आइडिया की स्थापना की, जो यूनिवर्सल म्यूजिक का एक सबलेबल है, जो लंदन और सांता मोनिका, कैलिफोर्निया में स्थित है। टेलर ने लेबल के लिए कलाकारों का सहयोग और निर्माण किया है, जिसमें मोबो विजेता जय चौकरी कैरोस चार्टेट, द हाले ऑर्केस्ट्रा, मरकरी पुरस्कार नामांकित मैक्सिमो पार्क और केल ओकेरेके, ब्लॉक पार्टी, गुड चार्लोट के बिली मार्टिन, पुल्ड अपट बाई हॉर्स, रोबोट कोच, लैक ऑफ एफ्रो, बेनोइट पियोलार्ड, बोनिंगेन, जेम्स ब्राउन और मेनस बीच शामिल हैं। 7 उन्होंने 2020 में लुको की स्थापना की, जो वार्नर म्यूजिक ग्रुप के साथ साझेदारी में लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को स्थित संगीत कंपनी है, कैटलॉग प्रकाशित करती है और एआई तकनीकों का विकास करती है। टेलर ने 2014 मोनाको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत का पुरस्कार जीता। 2018 में उन्होंने मैथ्यू कुलेन के मार्टिन नेमिस उपन्यास लंदन फील्ड्स के थ्रिलर रूपांतरण के लिए संगीत तैयार किया और उसका निर्माण किया, जिसमें बिली बॉब थॉर्नटन, एम्बर हर्ट, लिली कोल, कारा डेलेविंगने, थियो जेम्स और जॉनी डेप ने अभिनय किया। 2020 में उन्होंने बेला थॉर्न, एलेक बाल्डविन और मालिन अकरमैन अभिनीत फिल्म चिक फाइट के लिए संगीत तैयार किया, जिसके लिए उन्होंने कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया। 1-10-11 टेलर यूके की सहायता एजेंसी कैफॉर्ड के सद्भावना राजदूत है, जो कैरिटास इंटरनेशनलिस्ट का हिस्सा है। 12-13 और कंबोडियन चिल्ड्रन ट्रस्ट के सद्भावना राजदूत है। 14 वह ब्रिटिश आधारित चैरिटी म्यूजिक एंड द डेफ के संरक्षक है। टेलर को लीरस कंसर्वेटोर का पहला राजदूत नियुक्त किया गया था और नवंबर 2021 में उन्हें हडर्सफील्ड विश्वविद्यालय में पहले मानद संगीतकार के रूप में स्थापित किया गया था, दोनों यूनाइटेड किंगडम में हैं। 15-16 वह लॉस एंजल्स स्थित रेडियो स्टेशन डबलैब पर एक रेजिडेंट डीजे है। 17 और वह लंदन में NTS रेडियो पर एक अतिथि डीजे है। 18 जीवन और कैरियर। ब्रेडफोर्ड के ब्रोंटे कंट्री में जन्मे टेलर ने बाद में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स में रचना का अध्ययन किया। UCLA के बाद उन्होंने अमेरिकी संगीतकार मार्क मैंसिना के साथ मार्गदर्शन किया और ऑर्केस्ट्रेटर हम्मी मान के साथ निजी तौर पर अध्ययन किया। 19-20 उनकी संगीत शैली में ब्रिटिश प्रभाव है, जो अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य संगीत सेटिंग्स के बीच एक क्लासिक फिल्म स्कोर ध्वनि का काम करता है। 21-22 उन्होंने एक तुरही वादक के रूप में कम उम्र में संगीत लिखना शुरू कर दिया था। 23 इंग्लैंड के मैनचेस्टर में की 103 में जिंगल निर्माता के रूप में काम करते हुए उन्होंने अमेरिकी टेलीविजन के लिए स्कोर बनाने वाला एक स्टूडियो खोला, जिसमें 2.5 Men, 30 रॉक, 90,210 और द बिग बैंग थ्योरी शामिल है,
साथ ही 2010 और 2014 के बीच सुपर बाउल के लिए संगीत का निर्माण भी किया। 24 टेलर के संगीत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन अभियानों में व्यापक रूप से उपयोग किया गया है, जिसमें 2017 में निसान, 25 2018 में मैकडॉनल्ड्स, 26 27 जोस्कुर्वो का 2015 28 अभियान और 2011 में लास वेगास टूरिस्ट बोर्ड के लिए सीलो ग्रीन के साथ सहयोग शामिल है। 2011 में टेलर ने लंदन वेस्ट एंड थिएटर में अपनी शुरुआत की। डेरेक बॉन्ड के नाटक मेनी मून्स के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक संगीत की संरचना की। 32 जून 2013 में संगीत प्रकाशक फेयरवुड म्यूजिक ने घोषणा की कि उन्होंने टेलर को अपने कलाकारों की सूची में शामिल कर लिया है, जिसमें डेविड बॉवी, U2, कैट स्टीवंस, द एवरेज वाइट बैंड, बॉब मार्ले और जे केल शामिल है। टेलर ने ब्रिटिश पत्रिका म्यूजिक वीक को बताया, मैं दुनिया की कुछ सबसे प्रसिद्ध प्रतिभाओं के बीच उनकी सूची में शामिल होकर बेहद खुश हूँ। उम्मीद है कि इसका कुछ असर मुझ पर भी पड़ेगा। 34 नवंबर 2014 में टेलर निर्देशक टॉमस वासिल्वस्की के साथ तेलिन ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड ज्यूरर थे। 35 36 37 टेलर 2014 में टालिन के पोफ में एडी रेडमाइने को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान करते हुए 2016 में टेलर ने यूएस टॉक शो के लिए साउंड ट्रैक का निर्माण किया, जिसमें लेट नाइट विद सेथ मेयर्स, 38 और जिमी किमेल लाइव शामिल हैं। उन्होंने नेटफ्लिक्स निर्मित श्रृंखला ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक में 2 बार संगीत का योगदान दिया है। टेलर का संगीत जस्टिफाइड की छठी श्रृंखला, हाउ टू गेट अवे विद मर्डर की पहली श्रृंखला, रे डोनोवन की दूसरी श्रृंखला और 2015 क्रॉल शो में भी दिखाई दिया है। 39 टेलर ने 2015 में मैथ्यू कुलेन की थ्रिलर लंदन फील्ड्स के लिए संगीत तैयार किया और उसका निर्माण किया, जिसमें बिली बॉब थॉर्नटन, थियो जेम्स, कारा डेलेविंगने, एम्बर हर्ड और जॉनी डेप ने अभिनय किया था। निर्देशक और निर्माताओं के बीच कानूनी समस्याओं के कारण टेलर द्वारा संगीत स्कोर समाप्त करने के 3 साल बाद सितंबर 2018 तक फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। 41 42 43 संगीत स्कोर लिखने के साथ साथ टेलर ने पेट्सी क्लाइन के वॉक इन आफ्टर मिडनाइट को कवर करने के लिए टॉयड्रम और बैट फॉर लैशेज के साथ सहयोग किया और ब्रिटिश बैंड टेम्पल्स के जेम्स बैगशॉ के साथ मिलकर जॉन लेनन के इमेजिन एल्बम से हाउ डू यू स्लीप को कवर किया। दोनों ट्रैक विशेष रूप से फिल्म के लिए रिकॉर्ड किए गए थे। दिसंबर 2021 में टेलर के संगीत को एक ऑर्केस्ट्रा और फ्लोरेंस के इतालवी मेयर डारियो नार्डेला द्वारा लाइव प्रस्तुत किया गया, जो शहर और उसके निवासियों का जश्न मनाने वाली क्रिसमस परंपरा की वापसी थी। यह कॉन्सर्ट फ्लोरेंस के पलाजो वेक्चियो में सलोन देई सिंक्रेसेंटो में हुआ। 46 टेलर ब्रिटिश एकेडमी ऑफ सॉन्ग राइटर्स, कंपोजर एंड ऑथर्स के पेशेवर सदस्य हैं। 47 उन्हें 2011 में मूवीस्कोप पत्रिका द्वारा अपने 24वें अंक में हॉलीवुड की नई आवाज के रूप में स्टाइल किया गया था। 48 टेलर का लॉस एंजल्स स्थित डब्लैब पर एक मासिक शो है। 49 और वह लंदन में NTS रेडियो पर अतिथि डीजे है। 18 2020 से टेलर ने वार्नर चैपल म्यूजिक और वार्नर म्यूजिक ग्रुप के साथ साझेदारी में एक संगीत कंपनी लुको में निवेश किया है, जो कैटलॉग और AI तकनीकों के विकास पर केंद्रित है। 50 2017 में टेलर ने लॉस एंजल्स में दोस्तों ये एक स्पेनिश मूवी है, तो इसे स्पेनिश लैंग्वेज में बनाया गया है। बाकी इसे एक तरह से सोनी मूवी एक तरह से पिक्चर द्वारा बनाया गया था और इसे OTT प्लेटफॉर्म पर एक तरह से सीधा खरीद लिया गया था नेटफ्लिक्स के द्वारा और कुछ सीमित जगह पर इसे रिलीज़ किया गया था। वहाँ पर कलेक्शन इसका 4.2 मिलियन का था और बाकी ये वर्ल्ड वाइड रिलीज़ कर दी गई थी 30 मार्च 2023 को और नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर अभी आप इसे देख पाओगे। हिंदी, इंग्लिश सभी रीजनल लैंग्वेजों में अवेलेबल है और बड़े स्केल पर इसे बनाया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।